हसरतें तो बहुत सी थी मेरी, लेकिन सवाल यह है पूरी कितनी होगी। कुछ ऐसी ही हसरतें अहीरवाल के राजा कहे जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह की भी थी, और ये हसरत है उनकी कि वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लगातार जब वो कांग्रेस में थे वहां से लेकर और अब जब वो बीजेपी में है, ये कवायदें चलती ही आ रही हैं, लेकिन सफल अभी तक नहीं हुई है। 2014, 2019 और अब 2024 में वो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं और लगातार खुद से और अपने समर्थकों से इस बात पर जोर डलवा रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और खास तौर से वो अहीरवाल को आगे रखकर इस बात की पैरवी कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं कि अहीरवाल और दक्षिण हरियाणा वो इलाका है जो हर बार बीजेपी को बड़े नंबरों के साथ जीत दिलाने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दक्षिण हरियाणा से ही बीजेपी को नंबर मिलते हैं तो वो जीतती है, बाकी हरियाणा के दूसरे हिस्सों से भी बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहती है, तभी जाकर ये सारे नंबर उसे सत्ता तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन नंबरों में राव इंद्रजीत सिंह के मुताबिक सबसे बड़ा योगदान अहीरवाल और दक्षिण हरियाणा का रहता है। लोकसभा चुनाव के बाद आपने लगातार राव इंद्रजीत सिंह के वो बयान सुने होंगे जिसमें उन्होंने ये बात साफ कही थी कि हरियाणा की सत्ता का रास्ता अगर कहीं से जाता है तो वो दक्षिण हरियाणा से होकर जाता है, और ऐसे में बीजेपी हाईकमान को, बीजेपी नेतृत्व को खास तौर से दक्षिण हरियाणा और अहीरवाल को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक बार फिर से 2024 में भी अहीरवाल की 11 में से 10 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, और ऐसे में एक बार फिर से राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बनाने का शोर और आवाज सुनाई देने लगी है। अहीरवाल में अलग अलग यादव समाज से जुड़े हुए संगठन अब ये मांग कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी बनाए। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे, जो कि 17 अक्टूबर को शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में किसी भी तरह की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, और इसी संभावना में अपने आप को मुख्यमंत्री बनता राव इंद्रजीत सिंह देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि थोड़ी बहुत जोर और कोशिश वो कर लेंगे, हो सकता है जो सालों और अरसों से वो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाए। और ये सपना वो क्यों देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है, उस पर भी एक बार नजर डाल देते हैं। दक्षिण हरियाणा और खासतौर से अहीरवाल का योगदान बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने में कितना रहा है वो अगर हम देखें तो सबसे पहले 2014 का जिक्र कर लेते हैं। यहां पर अहीरवाल की 11 में से 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और तब से ही इस बात के चर्चे शुरू हो गए थे, क्या अहीरवाल को नजरअंदाज किया जा रहा है, क्यों नहीं अहीरवाल और दक्षिण हरियाणा से कोई नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और तब से बीजेपी में खास तौर से ये मांग उठ रही है, और राव इंद्रजीत सिंह ने भी लगातार अपने मन की ये इच्छा जाहिर की है। 2019 की बात कर ले तो 11 में से 8 सीटें बीजेपी को यहां मिली थी। 2014 के मुकाबले ये सीटें कम जरूर थी, और 2024 में भी इस बात को लेकर चर्चाएं थी कि क्या इस बार भी अहीरवाल से बड़ा नंबर बीजेपी को मिल सकता है। तो 2024 की बात कर ले तो 11 में से 10 सीटें एक बार फिर से अहीरवाल ने बीजेपी को देने का काम किया था, और यही बात है, और इसी को आगे रखकर राव इंद्रजीत सिंह और उनके समर्थक मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और आपको बता दें, इसमें से 10 में से 8 जो विधायक चुने गए हैं वो राव इंद्रजीत सिंह के खास और करीबी है। जैसी जानकारियां मिल रही हैं कि इन तमाम विधायकों को एक साथ राव इंद्रजीत सिंह ला रहे हैं, लेकिन इनको एक साथ लाकर क्या वो बीजेपी के ऊपर कोई दबाव बनाने में कामयाब हो सकते हैं, और क्या ये दबाव इतना काम करेगा कि नायब सिंह सैनी को छोड़कर बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह को मुख्यमंत्री बना दे। खैर, इस बात की संभावना 0 के बराबर है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी आपको कहा कि राजनीति में किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। और आपने देखा भी है कि पीछे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस तरह से बीजेपी ने चौंकाते हुए नए चेहरों को और ऐसे नामों को मुख्यमंत्री बना दिया था जिनके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। किसी और की तो छोड़िए, उन्होंने खुद भी यही नहीं सोचा था कि वो कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और यही एक उम्मीद है जो अभी भी राव इंद्रजीत सिंह के मन में है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।